धोखेबाज पत्नी की कहानी। मेरा नाम आर्यन है और मेरी शादी करीबन 4 साल पहले हो चुका था। इस शादी से हमारे एक 2 साल के बच्चा भी था। शादी के पहले 2 साल तो बहुत अच्छे निकले। मैं और मेरी पत्नी अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थे। शाम को जब मैं अपने काम से घर लौटता था तो मेरी बीवी मेरे साथ बैठकर खूब बातें करती थी, जो कि मुझे भी बहुत अच्छा लगता था। मेरी पत्नी का नाम अन्या थी। शादी से पहले वह एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करती थी। शादी के 2 साल बाद उसने अपनी नौकरी दोबारा करने के लिए कहा। मैंने पहली बार तो मना कर दिया, लेकिन अन्या नहीं मानी, तो मैंने कहा जाओ कर लो। जल्दी ही अन्या की एक प्राइवेट जॉब के लिए इंटरव्यू दिया और सेलेक्टेड भी हो गई। अन्या पूरे 5 साल में नौकरी करने जा रही थी। वह बहुत खुश थी। अब हमारी ज़िंदगी काफ़ी अच्छी हो गई थी। घर का खर्च भी बड़े बड़े निकल जाते थे। 1 साल तक जब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था, लेकिन 1 साल के बाद अन्या ने कुछ बदल सी गई थी। जब भी अन्या को कुछ बातें पूछता था तो मुझसे कहती थी कि नौकरी स्ट्रेस बहुत है। मैंने को एक बार दोबारा जॉब छोड़ने के लिए भी कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। एक रात करीबन 11:30 बजे मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि अपने मोबाइल में कुछ कर रही थी। मैंने अन्या से कहा, इतनी रात को क्या कर रही हो? वह हड़बड़ा के कहने लगी कि नींद नहीं आ रही थी, इसलिए फेसबुक चला रही थी। अगले कुछ दिनों में मैंने कई बार आधी रात को अपना फ़ोन इस्तेमाल करते हुए देखा, जो कि मुझे काफ़ी खटक रहा था। एक सुबह जब नहीं रहा गया तो मैंने उसका फ़ोन चेक करने की सोची। जब मैंने उसका फेसबुक अकाउंट खोला तो मैं हैरान हो गया कि फेसबुक में अपने बॉस के साथ कई रोमांटिक मैसेज थे। या नहीं, अन्या ने अपने कुछ आपातकालीन पिक भी अपने बॉस को सेंड कर रखी थी। यह देखकर मैं और मेरे होश उड़ गए। मेरा दिल टूट गया। जैसे कि नहा कर बाहर आई तो मैं उसे उसका फ़ोन और उसके द्वारा किए गए मैसेज दिखाए। मेरा गुस्सा देखकर घबरा गई। मैंने से इस बेवफाई का कारण पूछा तो वह कुछ नहीं बोली। कुछ देर मौन रहने के बाद उन्होंने मुझे कहा कि आर्यन, तुम चाहे पूरी उम्र जितना भी कमा लो, उतना नहीं कमा सकते हो जितना रितेश उसका बॉस कमाता है। मेरी भी कुछ इच्छा है, मैं भी ज़िंदगी सुख से चाहती हूँ, इसलिए मुझे अपना बॉस का प्रोफाइल हैंडसम लगते हैं, जो कि मेरे हर तरफ की ज़रूरतों को पूरा कर सकता है। इतना सुनने पर मैंने सिर्फ इतना कहा कि तुमने अपने 2 साल के बच्चों के बारे में भी नहीं सोचा। ने मुझे इसका जवाब आज तक नहीं दिया। आज मैं अकेला हूँ और मेरा बच्चा मेरे साथ है। अन्या ने अपने बॉस से शादी कर ली और उसके बाद 1 साल के बाद उसे छोड़ भी दिया। मैं दोबारा अन्या अपनी ज़िंदगी में जगह नहीं दे सकता हूँ, लेकिन इन सब के बीच जिसने सबसे ज़्यादा सहा वह मेरा बच्चा। मेरे बेटे के आज भी एक माँ की कमी खलती है और मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ इसके लिए। ज़िंदगी में आगे बढ़ना ज़रूरी है, लेकिन आप सबसे सिर्फ यह कहना चाहता हूँ कि तरक्की पाने के लिए किसी अनमोल रिश्ते की दावा मत किया करो। कई रिश्ता तोड़कर अगर आप कोई दूसरा रिश्ता बनाओगे तो कभी खुश नहीं रह पाओगे। यह पहचान सिर्फ रंडी औरत की होती है।